बात जब भारतीय फिल्म के इतिहास और इसके विकास की जाती है तो हमारा ध्यान बरबस फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर जा टिकता है। यह फिल्म पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी जिसका निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था और इसका निर्देशन भी दादा साहब फाल्के ने ही किया था। पहली दफ़ा भारतीयों को लगा था कि वे भी अब फिल्म निर्माण कर सकते हैं। यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें दादा साहब फाल्के ने नए नए तकनीकों का प्रयोग किया था, नए नए इफेक्ट्स फिल्मों में डाले गए थे। यह फिल्म भारतीय मिथक हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित एक फिल्म थी, जो एक मिथक फिल्म थी, और इस फिल्म ने अपने समय में काफ़ी नए कीर्तिमान स्थापित किए थे और पहली बार भारतीयों को यह लगा था कि इस फिल्म के जरिए उनके पास एक नया पेशा और एक नई कमाई का बड़ा क्षेत्र खुलने जा रहा है। और वह क्षेत्र था फिल्म में कहानी लेखन से लेकर इसमें अभिनय, इसके निर्देशन, इसके निर्माण, इसके वितरण के साथ साथ गीत, नृत्य और संगीत के बड़ा बाजार खुलने का। और सच में इस फिल्म के बाद भारतीयों के द्वारा कई फिल्में बनाने का जो एक सिलसिला प्रारंभ हो गया, वह नित्य नवीन ऊंचाइयों को छूते हुए आज इस स्तर पर पहुंचा है कि कभी राजा हरिश्चंद्र बनाने में जो 15,000 रुपये लगे थे, उसकी जगह अब 1500 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। बड़े बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं, नए नए इफेक्ट्स डाले जा रहे हैं और कई भारतीय फिल्मों ने फिल्मों के विश्व स्तरीय पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं। और यह सब करामत हुआ बाबा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म राजा हरिश्चंद्र के आने के बाद। इस फिल्म में 71 श्रुति मधुर गाने थे। आइए जानते हैं फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित और निर्देशित राजा हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में। बात भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की कहानी की जाए तो एक बार राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र ने एक माया जाल की रचना की। उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को एक सपना दिखाया जिसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य एक ब्राह्मण को दान कर दिया है। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र इस स्वप्न को सत्य मान उस स्वप्न वाले ब्राह्मण को राज्य सौंपने तक उनके प्रतिनिधि स्वरूप राज्य करने लगे। कुछ समय के बाद विश्वामित्र एक ब्राह्मण के वेश में राजा हरिश्चंद्र के समक्ष प्रस्तुत हुए। आते ही उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को इस बात के लिए फटकार लगाना प्रारंभ कर दिया कि इस राज्य को दान करने के पश्चात भी वे अभी तक कैसे राजा बने बैठे हुए हैं। इस पर सत्य हरिश्चंद्र ने बताया कि उन्होंने स्वप्न वाले दिन से ही अपने आप को राजा मानना छोड़कर अपने आप को उस ब्राह्मण का प्रतिनिधि मान लिया है जिसे उन्होंने स्वप्न में यह राज्य दान कर दिया है। अब वे उस ब्राह्मण के प्रतिनिधि के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था संभाले हुए हैं ताकि प्रजा को कोई कष्ट न झेलना पड़े, और जैसे ही वह ब्राह्मण यहाँ आएंगे वैसे ही मैं उन्हें यह राज्य समर्पित कर दूंगा। अब आज आप आए हैं तो मैं यह राज्य आपको सर सौंपता हूँ। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र उस ब्राह्मण को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया और पत्नी सैव्या तथा पुत्र रोहिताश्व के साथ उन्हें प्रणाम कर वहाँ से दूसरे राज्य जाने लगे। स्वप्न को भी सत्य मान राजा को सत्यनिष्ठा पर खड़े उतरते देख विश्वामित्र ने उनकी और कठिन परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि तुमने इस राज्य को मुझे दान किया है तो इस राज्य दान का दक्षिणा 1000 स्वर्ण मुद्रा भी मुझे देते जाओ। इस पर सत्य हरिश्चंद्र ने अपने कोषाध्यक्ष को 1000 स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र को देने का आदेश दिया। हरिश्चंद्र के द्वारा कोषाध्यक्ष को इस प्रकार 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के आदेश को सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने क्रोधित होते हुए हरिश्चंद्र से कहा कि जब तूने यह राज्य दान कर दिया है तो राज्य कोष पर अब तुम्हारा अधिकार कहाँ बचा है। इस पर राजा विश्वामित्र ने इस बात के लिए क्षमा मांगी और इस राशि की जुगाड़ के लिए कुछ समय मांगा।
तब विश्वामित्र ने इसके लिए उन्हें 1 दिन का समय दिया। इसके बाद हरिश्चंद्र पैसे की जुगाड़ में लग गए। पहले हरिश्चंद्र ने 100 परिवार बिकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी तीनों को साथ साथ खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उनकी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व एक ब्राह्मण के हाथ बिके और उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र दूसरी जगह जाकर बिके। सत्य हरिश्चंद्र को बनारस के एक चंडाल ने खरीदा और उन्हें स्मशान घाट पर शवदाह के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम सौंपा। सत्य हरिश्चंद्र ने इस प्रकार अपने परिवार को बेचकर निर्धारित समय पर सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र को अर्पित कर दिया। तो विश्वामित्र ने अपनी परीक्षा को इससे भी कड़ा करने का मन बना लिया। इस क्रम में सर्वप्रथम रोहिताश्व की सर्पदंश की वजह से मृत्यु हो जाती है और शैब्या उसके शव को लेकर अर्धरात्रि में बनारस के उस स्मशान घाट पर ही शवदाह के लिए आ जाती है, जहां सत्य हरिश्चंद्र शवदाह करने आने वाले लोगों से कर वसूली कर रहे हैं। अपने पुत्र रोहिताश्व के शव को देख सत्य हरिश्चंद्र का कलेजा फटने लगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठा दिखाते हुए शव जलाने के लिए लगने वाले कर की शैब्या से मांग कर दी। बिका हुआ दास होने के कारण उस समय न तो शैब्या के पास कोई पैसे थे और न ही हरिश्चंद्र के पास कोई पैसे थे, लेकिन इसके बावजूद हरिश्चंद्र ने स्पष्ट रूप से शैब्या से यह कह दिया कि बिना कर चुकाए वह उसे अपने पुत्र का यहाँ शवदाह नहीं करने देगा। तब रोती बिलखती शैब्या कर चुकाने के लिए जैसे अपना साड़ी फाड़ने का प्रयास करती है, तभी विश्वामित्र अपने असल रूप में वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह सारा प्रपंच मैंने तुम्हारे सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए किया था। ऐसा कहते हुए उन्होंने न सिर्फ रोहिताश्व को जीवित कर दिया, बल्कि अयोध्या का राज्य भी वापस सत्य हरिश्चंद्र को वापस कर दिया।